पार्ट 2 अगली वीडियो। राम राम भाई। सर जी ऐसे ही आपको फिर जो है ना उबासियाँ बहुत तंग करती हैं, तो मेहरबानी करके हरिओम। एक तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, आपकी गर्मी कंट्रोल होती रहेगी शरीर की, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी है कि शरीर में पित्त बहुत बनता है, गर्मी बहुत बनती है। ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऊर्जा अनियंत्रित है, ये भी हानिकारक है, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा बनेगी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो ऊपर को आएगी, सर दुखेगा, बेचैनी होगी, पित्त बनेगा। और अगर कई लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, कई लोग बेचारे जो ऊर्जा वाले लोग हैं, पित्त वाले लोग, फिर ये अहंकार दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं। और जो कफ वाले हैं वो इनके गुस्से के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो डरते हैं, अपने आप को दीन समझते हैं, हीन समझते हैं। दीन नहीं कहूँगा, अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं भाई हम कमज़ोर हैं, ये बड़े समझदार हैं पित्त वाले व्यक्ति। ना मेरे दोस्त ना, इनके चक्कर में तुम अपने आप को हीन समझते हो, अभागा समझते हो, हैं, आपको कमजोरी आती है, भय भय डरते हो, तो आपको उबासी आती है, आपका श्वास धीमा हो जाता है। तो जो भयभीत है उनका श्वास धीमा हो गया, जो क्रुद्ध है उनका तेज हो गया। बीच में एक रास्ता और है श्वास का, जिसमें आनंद रूप कहा गया, भाई सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ना तो गुस्सा करो, ना ही जो है डरो, प्रेम से चलो। तो बोलो हरिओम, बीच बीच में हरिओम। अब इसके फायदे क्या मिलेंगे आपको, एक तो आपको मन देखने का अपना मौका मिलेगा। जब आप कोई वर्ड बोलेंगे रुक रुक के बैठे, जब शांत मन बैठ गए राम। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं बोलने की जरूरत क्या है। अरे भाई, जब आप यहाँ शांत मन बैठोगे तो आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, आप जब विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, ये आभा मंडल, ये सूर्य का स्थान देखो कैसे चमक रहा है, आहा। तो यहाँ जब ऊर्जा बनेगी, फिर आपको ज़्यादा ऊर्जा बनेगी, फिर तंग हो गया आप, तो हरिओम। अच्छा, ऐसे ही अगर आप बोलोगे नहीं और आप ऐसे बैठ गए, तो मान लो विचारों में कहीं खो गए, तो फिर गड़बड़ होगी। क्यों, आप विचारों में जब खो जाओगे तो आपको पता ही है, अगर मैंने बताया आपको, अगर बुरे बुरे विचार आएंगे, घबराने वाले, डराने वाले, तो आप ठंडे पड़ते जाओगे, ठंडे पड़ते जाओगे, खो जाओगे, फिर उबासी आएंगी, फिर आलस चढ़ेगा, नींद आएगी। और अगर बुरे विचार की जगह गुस्से वाले विचार आएंगे जो आपको पागल करेंगे, बार बार गुस्सा दिलवाएंगे, और आप उनको देखोगे नहीं, उसमें ही ट्रेवल कर जाओगे, तो कुछ ही देर में आपके अंदर हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आपका बेचैनी बढ़ जाएगी, ऐसे बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, और फिर आपका साधना का मन नहीं करेगा। और साधना का मतलब ये नहीं है कि सवेरे बैठना है, उसका मतलब ही साधना है। अरे प्रत्येक पल ही साधना है, सारा दिन अपने आप को अपने आनंद के साथ, अपने परमानंद, अपने परमात्मा के साथ साधना, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय करना, अपने आनंद को परमानंद में विलय करना, समाधि साधना। तो ये तो प्रत्येक पल चाहिए, तो अपने आप को जगाते रहो, हरिओम। अब इसमें कोई लड़ाई भी नहीं है, जो शब्द आपको अच्छा लगता हो। क्यों, अगर आपको शब्द जो अच्छा लगेगा, उससे आपके दिमाग को अच्छा सिग्नल जाएगा। आपको, आप मान लो राम में रुचि रखते हो, आप बोलोगे राम, तो आपको राम जैसे ही याद आएंगे, आपको उनका चरित्र याद आएगा, आपके प्रिय हैं वो, तो आपके दिमाग को अच्छा सिग्नल जाएगा, तो मन भी शांत बना रहेगा, होश भी बना रहेगा। तो नाम का चुनाव भी ऐसा करना जिसमें आपका प्रेम झलकता हो, कोई आपकी अपनी रुचि पे है, हरिओम। अब आप कहोगे जो बाकी नाम बोलते हैं लोग, राम 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 माला पढ़ते हैं, उसमें इसमें क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है भाई, वो तो रट्टा मारते हैं, वो तो रट्टा मारते हैं, और काल्पनिक राम के साथ कहीं बह चलते हैं, चरित्र में बदलाव नहीं करते। आप तो जागरूकता के हिसाब से करोगे, सहज मन बैठ गए और चीज़ों को समझोगे, अपने विचारों को धैर्यपूर्वक देखोगे कि ऐसे विचार मेरे अंदर क्यों आते हैं, डराने वाले, घबराने वाले, या गुस्से वाले, या ईर्ष्या वाले, या निंदा वाले, या मेरे को क्यों लोग हजम नहीं हो पा रहे, या मैं अपने आप को हीन समझता हूँ, अबला समझती हूँ, निर्बलता समझती हूँ, दुर्बल समझती हूँ, कमज़ोर समझती हूँ। तो विचारों को भी देखोगे। चलिए भाई, इससे ज़्यादा फिर आप सुन नहीं पाओगे, 5 मिनट पूरे हो गए। राम राम, अगली वीडियो फाइनल करते हैं, बस फाइनल करते हैं। अच्छा राम राम भाइयों,
दोस्त तुम आपका, मुझे पता है आप गुरु नहीं मान पाओगे। गुरु का मतलब होता है, गुरु ने जो कह दिया, लकीर खींच दी, फिर वो साधक के लिए कंपलसरी है कि उसको धैर्य पूर्वक वो काम करना ही करना है, क्योंकि गुरु का आदेश है। गुरु मतलब अंधेरे से ज्ञान में ले जाने वाला चरित्र या चिंतन, पर वो आप नहीं कर पाओगे। फिर उसमें गुरुत्व का अपमान होता है, फिर उसमें गुरु पद का अपमान होता है। गुरु का मतलब है गुरु ने आदेश दिया, क्योंकि गुरु ने आपको चेला नहीं बनाया, चेले ने कहा कि आप मेरे गुरु हो गए। जब वो अपने से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मान लेता है तो भाई उसका आदेश तो फिर अंतिम आदेश हो गया। लेकिन ना, जो हमें गुरु कहते हैं, हमारा चेला है मान लो कीर्ति कुमार, वो तो मेरी कोई बात नहीं मानता, ना वो धैर्यपूर्वक सुनता, क्योंकि वो तो खोया रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कीर्ति तू मेरा दोस्त है यार, तू मेरा चेला नहीं है। चेला बनने का मतलब होता है कि गुरु कह रहा भाई रात को 5 बजे सुबह आ जाइए भाई, तेरे लिए भला टाइम है, बैठ के अभ्यास करेंगे। लेकिन ना, वो नहीं हो पाएगा गृहस्थ जीवन में। दोस्त बनने में भलाई है। इतना इतना सारा हमारे पास अहंकार है। साधक बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए तो बड़ी उच्च स्थिति चाहिए मेरे भाई। वहाँ तो मरना पड़ता है, वहाँ तो समर्पण है, गुरु के प्रति समर्पण है, वो संभव नहीं है। चलिए भाई, राम राम जी दोस्तों, अगली वीडियो अंतिम।